चैप्टर नंबर हमारा 15 है। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, आसान चैप्टर है, अच्छी खासी इसकी वेटेज भी है। ऑलमोस्ट ये मान लो कि 5 से 7 नंबर या 8 नंबर का चैप्टर है ये, और इतना आसान चैप्टर है कि 1 या 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, कुछ एक टॉपिक्स को छोड़कर। ठीक है, अब उन टॉपिक्स के बारे में मैंने बताया तुम्हें कि जब सेट चैप्टर पढ़ाऊँगा तब उसे कवर कर दूँगा। तो बात यह है प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी तो बच्चा बच्चा जानता है, इसे कहते हैं हम पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग कितनी बार आने के चांस और नॉन अकरिंग ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने या ना होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, किसी भी घटना के घटने या ना घटने के कितने चांस हैं। तो देख है, मैं कहता हूँ कि क्या एग्जांपल लूँ। तुम्हारे पास एक बैग है, इस बैग में 5 बॉल्स हैं, सेम साइज़ की बॉल हैं 5। अब बात कि सब पे नंबर डला हुआ है 1 2 3 4 5। ऊपर से बैग पैक्ड है, ट्रांसपेरेंट नहीं है कि अंदर देख पाओ। अब तुमसे कहा कि इसमें से एक बॉल निकालो और बिना देखे ये बताओ कि 3 आने के चांस कितने हैं। बॉल नंबर 3 के बाहर निकलने के कितने % चांस हैं। चांस तो हम जनरली परसेंटेज में तो देखते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि कितने % चांस हैं कि बॉल नंबर 3 बाहर आ जाएगा। तो इसका तरीका सिंपल सा है कि बॉल नंबर 3 की प्रोबेबिलिटी देखनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। तो देखो कि इस थैले में 3 नंबर की कितनी बॉल्स हैं। 1 बॉल है, टोटल बॉल कितनी है 5। ये हो गया प्रोबेबिलिटी। अब अगर परसेंटेज में आंसर निकालना चाहते हो तो 1/5 × 100, तो आंसर आ जाएगा 20%, यानी 20% चांस है कि बॉल नंबर 3 बाहर आ जाएगी। तो इससे एक बात समझ में आ रही होगी कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही बन गया। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया कि जो हमें चाहिए वो कितनी बार है, जो हमें चाहिए उसे हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स, वो कितनी बार है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमें चाहिए वो कितनी बार है, अपॉन जो हमें चाहिए या जो हमें नहीं चाहिए वो कुल मिला के कितना है। हमें 3 नंबर की बॉल चाहिए, वो कितनी है 1, और टोटल बॉल जिसमें हमारा चाहिए ना चाहिए सारा मौजूद है वो कितने हैं 5। तो इसलिए 1 ऊपर और 5 नीचे। एक फॉर्मूला बन गया ये।
अब ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी किन की देखने को मिलती है। तो प्रोबेबिलिटी हर जगह हर पॉइंट पर देखने को मिल जाती है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं वो है कॉइन। कॉइन में क्या होता है? हेड टेल, हेड और टेल। दूसरा डाइस, डाइस में क्या होता है? 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद बॉल्स देख लेने हैं। अब बॉल्स में नंबर्स, कलर्स सब आ जाते हैं। इसके बाद कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स। और किस में प्रोबेबिलिटी देखते हैं? तो कोई नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पीपल, इस तरह से सब देख लिए जाते हैं। तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन ये हैं जिनके ऊपर ज़्यादातर प्रोबेबिलिटियाँ बन जाती हैं। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले कॉइन के बारे में देखा जाए। बड़े देखो, पहले कॉइन के कॉन्सेप्ट को समझो। अगर कॉइन को उछाला गया है तो कॉइन में कितने चेहरे होते हैं? एक होता है चेहरा जिसे हेड बोलते हैं, और एक होता है जिसे हम टेल बोलते हैं। हेड यानी कि जिस पर रुपया लिखा होता है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, वो हेड हो गया। और दूसरा टेल, जो बैक, जिस पे जैसे 1 रुपये का सिक्का तो जिस पे 1 लिखा है वो हो गया हेड, और उसके बैक वाला टेल। हेड पे बाहर छपा होता है, हाँ, और टेल पे पैसा होता है। नोट है ना, खैर, अब अगर एक बार कॉइन उछाला तो हमारे पास 2 ही चांस हैं, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। अब इसी में अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखना चाहता हूँ कि हेड आने के कितने चांस हैं, तो हेड आने के क्या चांस रहेंगे, ये बात मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर हेड कितने हैं? 1। तो मतलब मेरा फेवरेबल आउटकम हो गया 1, और टोटल आउटकम कितने हैं? तो ये हो गया 2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह टेल आने के लिए, टेल एक ही तो टेल है, और डिवाइड में 2 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये 1 टाइम है। कितनी बार थ्रो किया? 1 टाइम। 1 टाइम टॉस्ड, तो उसके लिए ये हो गया। अब अगर मैं कहता हूँ 2 टाइम टॉस्ड, अगर 2 बार कॉइन टॉस किया जाए तब क्या होगा? हेड टेल, हेड। 2 बार कॉइन टॉस करने का मतलब या तो 2 कॉइन एक साथ टॉस कर दो, या एक ही कॉइन को 2 बार टॉस कर दो, एक ही बात है। हैं? तो देखो, पैटर्न बनाना पड़ता है। पहली बार टॉस करेंगे तो या तो वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड आए चाहे टेल आए, दूसरी बार टॉस करना ही है। तो हेड आया तो टॉस करना ही है, तो चांस ये होगा। ऐसे ही टेल आया तो भी टॉस करना ही है, तो चांस ये है। कोई प्रॉब्लम? हो गया पहला टॉस और दूसरा टॉस, कोई दिक्कत? अब देखें जरा आउटकम क्या आ सकते हैं। 2 बार टॉस करने के बाद क्या क्या चांस आ सकते हैं।
तो पहला चांस कि पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार भी हेड आ जाए। दूसरा चांस कि पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए। तीसरा चांस कि पहली बार टेल आए, दूसरी बार हेड आ जाए। और चौथी बात कि पहली बार टेल आ जाए और दूसरी बार भी टेल आ जाए। इसके अलावा कोई आउटकम नहीं है। अब सवालात यहाँ से उठ के आ जाएंगे। क्या सवाल हो सकते हैं देखें ज़रा। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसमें देखेंगे कितनी बार ऐसा हुआ है कि केवल एक हेड दिखा है। एक बार ये रहा और एक बार ये रहा। इसमें तो एक भी हेड नहीं है और इसमें दोनों ही हेड हैं। और हमें क्या चाहिए, वन हेड, समझे। तो वन हेड तो कितने बार आया है, 2 बार। और टोटल आउटकम कितने हो गए, 4। आंसर इज 1/2। अब और भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक बार हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। एक बार हेड, कम से कम एक बार हेड आए। इस लाइन का मतलब समझना है तुम्हें। कम से कम एक हेड का मतलब है एक हेड से ज़्यादा हो सकते हैं, एक हेड से कम नहीं हो सकते। समझ में आई मेरी बात। तो ये है, ये है और ये है। कितने हो गए, 3 हुए और अपॉन में 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी क्वेश्चन देखें। एट मोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड आए, एक से कम हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। 1 2 3। तो कितने आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड है। 2। मुझे अब हो रहा डाउट, क्या इसमें केवल एक ही हेड है, तो ये वाला लेंगे, नहीं लेंगे। क्या इसमें एक ही हेड है, या इसको लिया जाएगा। क्या इसमें एक ही हेड है, लिया जाएगा। अब बात ये एट मोस्ट वन हेड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, एक हेड से कम हो सकता है, एक हेड से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक हेड से कम का मतलब 0 हेड, तो ये 0 हेड का मतलब ये भी तो लेंगे फिर। 3 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/4 3/4। इस तरह से करके तमाम कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ें। अरे हाँ ना बोल दिया करो। तो अभी हम देख रहे थे 2 टाइम टॉस्ट, अब मैं कहता हूँ 3 टाइम टॉस्ट। 3 टाइम टॉस्ट, 3 बार अगर टॉस किया जाए तब क्या होगा। तीन बार टॉस करने का मतलब पहली बार में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, होगा। तो दूसरी बार भी करेंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आ जाएगा। तो दूसरी बार भी करने के बाद तीसरी बार फिर करेंगे, 3 बार करना है ना। तो हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल, और इधर भी हेड टेल। हो गए 3 बार। सारे नींद में हो। देखिए अब इस केस में आउटकम क्या हो गया, हेड हेड हेड। इस वाले में हेड हेड टेल, यहाँ हेड टेल हेड, और ये हेड टेल टेल।
इसमें टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। तो टोटल कितने आउटकम दिखाई दे रहे हैं बताओ, कितने आउटकम हो गए? आउटकम बता रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा वहाँ पे। 2 2 4 5 6 7 8 है ना, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या होगा ना, क्या होगा मैं दिखा। अच्छा कितने आउटकम हो गए? 8। अब इनमें से क्वेश्चन निकाला जा सकते हैं। बहुत सारे, जैसे मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, सर 4 4/8 कम से कम 2 हेड होने चाहिए, 2 से ज़्यादा हेड हो सकते हैं। क्या ये आएगा? ये आ जाएगा? आप क्या था ना बोल ये वाला आएगा? ये भी आएगा ये नहीं ये बस और तो कोई नहीं आएगा। टोटल फेवरेबल आउटकम 1/2 4, फेवरेबल आउटकम 4 और टोटल आउटकम हो रहा है। बस यही इस तरह से क्वेश्चंस हैं। इतना इजी है, माइनस नहीं, वो इक्वल है। ऐसे आएगा सर, हाँ हो गया था तो पास। अब बात ये है कि क्वेश्चन आया, अगर ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास कि एक कॉइन के टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं अगर उसे 3 बार टॉस किया, तो 3 टाइम टॉस किया तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 8 कैसे पता चला? 3 बार टाइम तो होता है, वो तुमने गिन लिया था। अरे सर पहले वाला का डबल है ना, पहले में 4 थे इसमें 8 हो गए। पहले में 4 कैसे थे, कैसे पता चला? अच्छा एक सेकेंड, अब अगर एक सुनो गवारो, अगर 2 टाइम टॉस कर रहे हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 4 होंगे। 1 टाइम टॉस किया जाए तो टोटल आउटकम कितने होंगे? अब अगर 5 बार टॉस किया जाए तो टोटल आउटकम कितना होगा? 32 32 अगर 50 बार टॉस किया जाए तब आंसर कितना आएगा? 1 मिनट में आ जाएगा था तो हाँ मैं समझ जाऊँ, नहीं होगा मुझे तो कोई बताओ 32 कैसे आया? सर 320। इसका तरीका है, अगर एक बार टॉस हो रहा है तो कितने चेहरे हैं? 2 2 और कितनी बार टॉस किया? तो 2 की पावर 1। 2 बार टॉस किया यानी 2 की पावर 2 टोटल आउटकम्स। 3 बार टॉस किया 2 की पावर 3। 5 बार टॉस किया तो 2 की पावर 50 बार टॉस किया तो 2 की पावर 50। 2 लिखो, 2 ऐसे तो सिखाया था। 2 लिख दिया 2। अब 50 है ना, 50 का आधा 25 25 तक पहुंच जाओ, मल्टीप्लाई इक्वल 2 हो गए, फिर इक्वल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब मल्टीप्लाई इक्वल टू कर दोगे 50 पे आ जाओगे सीधे। 1125 कितना आउटकम आए? 1125.9। ऐसा कैसे हो सकता है? गलत आंसर, आपने गलत बताया था। तुमने गलत किया है। 2 है
मल्टीप्लाई इक्वल किया, हाँ हाँ 2 हो गया, 4 हो गया, मैंने 2 बार रखा 2 गया, फिर 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो गए। अब मल्टीप्लाई इक्वल, एक बार ये दबाया, हाँ एक बार ये दबाया, नहीं आ रहा है यार, पॉइंट में कहाँ से आ जाएगा? अपने सामने ही किया मैंने, देखो 2 दबाया मैंने, अब बताओ। अरे किसी का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो पॉइंट में कैसे पहुँच जाएगा? तो ठीक है, 2 दबाया, क्या करूँ? दिखा दे। 2 की पावर 50 निकालना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अच्छा नंबर बड़ा हो गया, ये नंबर बड़ा हो गया है। तो मल्टीप्लाई इक्वल टू कर रहे हैं तो ये ई आ रहा है। ये सही था, ये सही तरीका लगाया था, उतना ही आंसर आया है जितने से निकाला था। कितना? वो फॉर्मूला लगा के 1.099 खत्म हो गया। 1.099 1125.89। आपका गलत है, क्योंकि मैंने लाइन से किया है ना एकदम 1 2 3 4 5 बच्चों की तरफ, अच्छा था, यहाँ रुक गया। सर 900 ठीक है, नहीं इतना नहीं आएगा। नहीं 970 नहीं आएगा। अरे 50 बार टॉयस करेंगे तो बहुत बार बहुत सारे आउटकम्स इससे मिलेंगे। पहले क्या होगा? खैर मतलब मेरा काम था बताना। अब 2 की पावर 50 है, उसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो टोटल आउटकम्स के लिए बात हो गई। कॉइन का खेल ख़त्म? हाँ ना बोल दिया करो। कॉइन के बाद कौन है? डाइस। चलो डाइस देखते हैं। डाइस तो देखा ही होगा सबने, चैप्टर में इतनी चारों है बस। और भी मिलेंगे। मेन ये है डाइस। डाइस के लिए तुम्हें पता है कि एक डाइस है, उसके 6 चेहरे होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। अब मान लो कि तुमने एक बार डाइस थ्रो किया है, एक बार डाइस थ्रो किया, अभी वो डाइस नाच रहा है। अब मैंने तुमसे कहा कि बताओ 4 आने के क्या चांस है, कितने चांस है तुम्हारे? 4 आए, इसके कितने चांस होंगे? 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कितना हो जाएगा? इसमें पहले ये देखो कि 4 कितनी बार लिखा है? एक ही बार। एक बार। और टोटल चांस कितने हैं? 6, तो 1/6। दूसरा सवाल, इवन नंबर आने के कितने चांस हैं? इवन नंबर आने के चांस कितने हैं? 3/6। 3/6 यानी 1/2। 3 ही तो नंबर है इवन। क्या होते हैं? अब आते हैं इवन नंबर लेस देन 5, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/3 1 2 सर 2/6। बस चलो बात अब अगली। ये तो एक ही बार फेंका, अब डाइस भी तो 2 बार फेंक सकते हैं। डाइस भी 2 बार फेंका जा सकता है, तो उसमें भी पहले डाइस पे कुछ अपना आउटकम आएगा और दूसरे डाइस पर भी कोई अपना आउटकम आएगा, है ना। शकुनी के पास था ना 2 डाइस, ऐसे 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 रगड़ता था और ऐसे फेंक देता था। सॉल्व करने में देखें, अगर 2 बार डाइस फेंका जाता है तो ऑब्वियसली हमें पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने आउटकम्स निकल के आएंगे। ज़रा मुझे बताओगे टोटल कितने आउटकम्स आएंगे? 12 कैसे?
नहीं 36 सर 12 क्या तो 12 तुम्हारा मिस्टेक 12 कंफर्म है। कितने चेहरे हैं? ऐसे जाएंगे ना 2 टाइम्स थ्रो। मैंने अभी एक अच्छे से गणित समझाया था, भूल गए फिर। कितने चेहरे हैं डाइस पे? 6 चेहरे हैं। यस सर कितनी बार फेंक रहे हैं? 2 बार पावर 2 कितना आएगा? आगे ना जल्दी मैं तो कह रहा था 12 × 3 36 12 × 3 और मेरा सही नहीं तूने राइट 36 तुम सब अलग अलग थे ना, मैंने भी अपना चेंज कर लिया। 36 आउटकम्स आएंगे टोटल। अब वो आउटकम्स हैं क्या क्या, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अब ये है कि भूल भी सकते हैं इसे, हैं? तो भूला ना जाए उसके लिए क्या करें? फॉर्मूला कुछ नहीं है, टेबल एक बनाई जाएगी। एक 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इधर भी 1 2 3 4 5 6। देखो 2 बार फेंके जा रहे हैं ना, तो टेबल बनाओगे ऐसे, सारे आउटकम मिल जाएंगे। पहले एक चांस क्या है कि दोनों में 1 आ जाए।